चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से लगातार। आज थर्ड डे है। आज हम लोग सारे पज़ल जितने भी एसएससी सीजीएल के पज़ल पूछे हुए हैं वही सबको लाए हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, और हमने पूरा क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह से होगा, और सारे के सारे एनालिसिस हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग फटाफट इसका आंसर रिप्लाई कर सकते। ओके, सारे बच्चे का आंसर आ चुका है, और इसका आंसर क्या आया? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इसका आंसर है। अब देखो क्या ये अरेंजमेंट में किस तरह का बनाना है। कुछ लोग तो पहले इसको सस्पेंस में ही चलते होंगे, पढ़ रहे, कहीं इसका कोई फिक्स पोजीशन है ही नहीं। कुछ लोग इसमें फिक्स पोजीशन ढूंढते होंगे, बट कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। और देखिए डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का है तो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? ईस्ट, यहाँ पे और यहाँ पे, और इस कोने को साउथ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, इस जगह पे नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे साउथ वेस्ट। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं। अब टोटल कितने पर्सन है यहाँ पे? टोटल 8 पर्सन है, और सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है घड़ी का डायरेक्शन आपका यही होता है ना, ये एंटी क्लॉक, तो इसी को हम बोलेंगे। और एक्चुअल में घड़ी का डायरेक्शन ये होता है क्लॉकवाइज, राइट? तो अब आप देखिए ये सब इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, बट यहाँ पे देखो Q इज सिटिंग साउथ ईस्ट। Q इज सिटिंग यहाँ पे Q, अच्छा साउथ ईस्ट में यहाँ पे कौन आ गया? Q। अब यहाँ से सबके सब एंटी क्लॉक, यानी कि Q से स्टार्ट होगा और ये सबके सब किधर जाएगा? एंटी क्लॉक। Q के बाद क्या आ जाएगा बताओ? R S T U V के बाद W, और W के बाद फिर यहाँ पे आ जाओ P। क्या आ गया? P। अब आप बताइए ये आपका सारा का सारा अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जल्दी से बताओ। W कहाँ पे बैठा हुआ है? W का डायरेक्शन किधर है? तो देखिए W का डायरेक्शन किधर हो गया? साउथ वेस्ट। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आप एकदम आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। आ गया सभी से आंसर? ग्रेट। चलिए देखिए इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे सेम टाइप का सम है। क्या सेम टाइप का सम है? बट अब हम, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं ये क्लॉकवाइज है, राइट ना? अभी क्लॉकवाइज में हम यहीं पे अब इस तरह से अरेंज करते हैं, समझे? इधर क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और अब बताओ किसी का एक का फिक्स पोजीशन एस इज सिटिंग कहाँ पे? वेस्ट में एस है, राइट ना? और ये सब के सब क्या है? क्लॉकवाइज। एस के बाद क्या आ जाएगा? टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद नो, हाँ यस, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद पी, क्यू, आर। पूछा किसके बारे में गया? अब उल्टा पूछा है, साउथ वेस्ट में कौन है? अभी कुछ देर पहले आपका जो आंसर आया था वो क्या था? साउथ वेस्ट था। साउथ वेस्ट था ना? और अभी क्या पूछ दिया गया? साउथ वेस्ट में कौन है, राइट ना? तो दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको आंसर देना है।
और ये पजल में आपको समझ में आएगा कि पजल कितने टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं। सर्कल पे है, लाइन पे है, उसके बाद पैरेलल लाइन पे है, इस सारे पे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए इसको बनाइए। सारे बच्चे से आंसर आ गया? देवांग, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल के आंसर की का सम है। अब देखो यहाँ पे कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स है ना, 4 ही फ्रेंड्स हैं। देखो डिफिकल्टी लेवल की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। पहला 2 क्वेश्चन भी आसान था, फिर से आसान, अब धीरे धीरे डिफिकल्टी भी होते जाएंगे। इसमें टोटल फ्रेंड कितना है? 4 ना? अच्छा स्क्वायर है, चलो हम इसी को स्क्वायर बना लेते हैं। ये सारे के सारे स्क्वायर है और यहाँ पे H एंड J आर सिट डायगोनल कहीं पे भी, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन हो गया? अब देखिए I इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H का लेफ्ट, अब मान लो सब अंदर की तरफ, H का लेफ्ट किधर होगा? ऊपर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? I। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ J, तो J का राइट कौन हो जाएगा? J का राइट कौन हो जाएगा? इधर की तरफ ये बैठा हुआ है, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट, तो इसका राइट कौन आ गया? तो अपना आंसर I। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे देखो कि टोटल कितने पर्सन है? टोटल 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। अब 8 पर्सन सारे के सारे फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ है, तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा? राइट, बराबर ना? अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये छोटे से कंडीशन को लेते हो ना, तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सबसे लार्जेस्ट वाला कौन कौन सा है? देखिए ये P वाला है और दूसरा ये लाइन है, दोनों है। अब देखो P के थर्ड राइट में कौन है? R है ना, P के थर्ड राइट में R है, तो P का राइट इधर ही होगा ना, और यहाँ पे कौन आ गया? R। अब देखो इसको, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे W हो गया। अब ये लाइन को देख लो, W इज इमीडिएट राइट ऑफ U, ये भी हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और कौन सा लाइन देखा जाए, तो इसको देखें कि S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V ना। अब आप देखो यहाँ पे T इज बिटवीन P एंड V, अगर हम यहाँ पे T को रख दें तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? और हाँ, T इज बिटवीन P एंड V, और इसका लेफ्ट में कौन? S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, यानी यहाँ पे V है तो इधर लेफ्ट आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया? S। अब एक बच गया, और वो कौन बच गया? Q, राइट ना? ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब देखो फोर्थ राइट ऑफ S का चौथा राइट में कौन निकल के आ जाएगा? R। तो आपका आंसर क्या हो गया? R राइट हो गया। तो ये कंपेयर टू, देखो अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन उस तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, राइट ना? अब जिसको वो 3 क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट में तो फटाफट कर लेगा, जिसको ये आ जाएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, राइट? तो इसका आंसर क्या हो गया? R। अब आगे हम चले, सभी को समझा इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट सम पे। और अगला सम जो है आपके सामने है। अब ये 9 एम्प्लॉयज़ हैं, ये टोटल के टोटल 9 एम्प्लॉयज़ हैं, और ये 9 एम्प्लॉयज़ को अरेंज करना है। इससे पहले टोटल 8 था, अभी 9 है। ओके, O इज सिटिंग बिटवीन K एंड Q इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ K। ओके, चलो देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है थोड़ा और दमदार है, थोड़ा सा और दमदार है, और बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, इसको बनाने का आपको तरीका इस तरह से लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हाँ पहला वाला ना, देखो टोटल कितने एम्प्लॉय है? 9, और सबका सब नाम दिया हुआ है, और सबके सब सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन,
और फेसिंग टुवर्ड कंफ्यूजन करने के लिए ईस्ट है। क्या है? ऐसा तो ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब साउथ और वेस्ट देगा ना तब थोड़ा अपने को कंफ्यूजन होगा, समझे? तो अब देखो यहां पे O इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। अगर M इस जगह पे है तो इसका थर्ड राइट यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन आ जाएगा? बात समझ में आया? अब देखिए K इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। Q इज बिटवीन P एंड S, कुछ नहीं पता चल रहा। ये देखो N इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, N जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ, अब बताओ M यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे कौन आ गया? N आ गया, राइट ना? अब देखो P इज इमीडिएट राइट ऑफ N, तो यहां पे कौन आ गया? N का राइट में P। अब देखिए R इज, देखो यहां पे R इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O, O यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे कौन आ गया? R। ये अब यहां तक हमने सब काम कर लिया। अब देखो K इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, P का थर्ड राइट में कौन आ जाएगा? अच्छा, K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन आ गया? K। अब देखते हैं और कुछ छूटा है क्या? Q इज बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में कौन है? Q है, यहां पे आ गया। अब बचा कितना वो काउंट कर लेते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन था और 9 का 9 यहां पे हो भी गया ना। अब यहां पे जो बचा उसका नाम क्या है? L, राइट? क्वेश्चन अरेंज हो चुका है। इसमें अगर आप चाहते कि लाइनिंग करके अरेंज करना तो काफ़ी परेशानी फील होता, इसमें डायरेक्ट आप बनाते जाइए, आपका अरेंजमेंट कंप्लीट होते चला जाएगा, राइट? अब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या पूछा गया? L इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O है क्या? क्या है ये? सेकेंड है, जिसके वजह से आपका नॉट करेक्ट यही हो गया और आपका आंसर निकल चुका है, राइट ना? तो अब आपको थोड़ा सा एक बात समझ में आया होगा कि CGL या कोई भी एग्जाम होता है, हल्का इजी, कभी डिफिकल्ट, इजी डिफिकल्ट सेशन चलते रहता है, समझे ना? तो ये क्वेश्चन के बाद अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और उम्मीद है कि क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फेसिंग टुवर्ड सर्कल है, सिटिंग अराउंड द सर्कल है, फेसिंग टू द सेंटर है, फेसिंग टू द, जब ऐसा है एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि इसको तो हमको बनाना ही बनाना है और ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है? आगे आंसर, क्या आंसर आया? चलो देख लेते हैं, बाकी सबसे आ गया। देखिए कितने फ्रेंड्स हैं? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट ना? सर्कल में ये चलेगा। अब देखो फेसिंग टुवर्ड सेंटर है ना, F एंड I, ध्यान से देखना, F एंड I सिटिंग लेफ्ट एंड राइट ऑफ G रिस्पेक्टिवली वर्ड आ चुका है। क्या आ चुका है? रिस्पेक्टिवली के वजह से ये देखिए G के F जो है किधर होगा? लेफ्ट में, और I जो है किधर हो जाएगा? बस ये काम तो हो गया। H इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन आ गया? H आ गया, राइट ना? अब देखते हैं आगे, E एंड I नेबर ऑफ, E एंड I नेबर ऑफ J, बस ना? अब देखो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ
एच, तो जो नाम नहीं दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा के, क्योंकि यहाँ पे वही आएगा ना जो यहाँ पे सब में नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, के बारे में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, के। तो आपका आंसर क्या हो गया, के। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, ये रिस्पेक्टिवली को कुछ बच्चे इग्नोर कर दिया होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घूम गया होगा, तब तक में सारे बच्चे उससे आगे निकल गए होंगे, राइट ना। तो आपको छोटे छोटे वर्ड को भी एग्जाम में आइडेंटिफाई करके ध्यान करके चलना है, राइट ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, और क्वेश्चन नंबर अब आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। देखो टोटल 5 फ्रेंड्स है, इसमें सबका नाम हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है। मैं जनरली इंग्लिश को फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग जो बच्चे हिंदी में देख रहे हो हिंदी में भी देख लेना। 5 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर, बस। अब देखो यहाँ पे विष्णु इज इमीडिएट राइट ऑफ काव्या, 5 ही दोस्त है ना। विष्णु इज इमीडिएट राइट ऑफ काव्या यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कौन, अच्छा विष्णु इज इमीडिएट राइट ना, यहाँ पे हो जाएगा विष्णु, राइट ना, ये हो गया। चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, काव्या का थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, चिराग, राइट ना। अब देखो सुरभि इज नॉट पड़ोसी ऑफ, देखो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी होता है, नेवर होता है। सुरभि इज नॉट नेवर ऑफ, यहाँ पे कौन आ जाएंगी, सुरभि। अब एक बचा, उसी पे ये क्वेश्चन भी बना होगा कि काव्या के कौन सा सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें नाम नहीं दिखता होगा, और ये आर वाला नाम यहाँ पे विजिबल नहीं है, और ये आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना, काफ़ी आसान सम था। तो देखिए जो थोड़ा कम और ज़्यादा इजी डिफ़िकल्ट वाला चलते रहता है, ये आप हमेशा याद रखो। अगर किसी को ये सेक्शन इजी है तो किसी को ये क्वेश्चन इजी मिलेगा, तो आगे का क्वेश्चन कोई ना कोई डिफिकल्ट मिलेगा, समझे ना, तभी वो बैलेंस हो पाता है। ऐसा नहीं कि सबको सब डिफिकल्ट ही मिलेगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई आप लोग जल्दी से दे दीजिए। चलिए इसको बनाया जाए। कुछ बच्चे से आंसर गोपाल आया है, चेक करना है क्या ये सही है या कुछ ऊपर नीचे है। देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल 2 4 6 8 के साथ 1 2 3 4 5 6 ही है ना, 6 है, टोटल 6 है। 6 हम लोगों ने बना लेते हैं यहाँ पे, टोटल 6 फ्रेंड्स है। अब देखो हमने यहाँ से देखा निश्चल इज अ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल। अब गोपाल का पता नहीं अभी कहाँ पे होगा। नेक्स्ट सृष्टा, क्या नाम है, सृष्टा बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद, वो भी नहीं है। श्रीपद इज सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट, राइट से पहला दूसरा, यहाँ पे कौन आ गया, हाँ श्रीपद आ गया, बराबर ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ दिया है, अभी तक तो श्रीपद का आ रहा है। श्रीपद और सृष्टा के बीच में कौन है, श्रीपद और अनामिका के बीच में कौन है, देखो ना यहाँ पे सृष्टा, इधर तो नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन आ जाएंगे, अनामिका ना, अनामिका, और इसके बीच में कौन, SHRESTA, राइट ना। अब हो चुका है हमारा। अब देखो एक ये वाला लाइन, निश्चल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल यहाँ पे, और यहाँ से कौन कौन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है निश्चल, राइट ना। अब हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि एक और बचा हुआ नाम कौन सा है, बनमई ना, बनमई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इफ द गोपाल एंड श्रीपद, गोपाल और श्रीपद दोनों क्या कर रहे, जगह को इंटरचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, गोपाल, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, श्रीपद। हाँ अब क्वेश्चन क्या कह रहा, देन हु इज सिटिंग बिटवीन बनमई और सृष्टा, ये देखिए दोनों के बीच में। अब ये कौन आ चुका है, गोपाल, तो अपना आंसर क्या हो गया, गोपाल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट सम पे चले, और क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। लगभग हम लोग हाफ पे पहुंचने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 20 है।
चलिए यहाँ पे ना मैं आपको एक नया चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ इस अरेंजमेंट को लेकर के। चलो ध्यान दो, जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बना सामने बोर्ड पे ध्यान दीजिए। टोटल कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? 8 ना? देखो 8 है तो फटाफट आप इस तरह से बना लोगे, राइट ना? ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ध्यान देने वाला बात है ना, वो देखिए क्या है। ओमकार, ध्यान दो, ओमकार सिट अपोजिट टू बिंदु। समझे ना? किधर है? बिंदु है, और हम यहां से कहां से स्टार्ट करते? चलो इस जगह से स्टार्ट करते हैं। सुंदर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पीयूष। अगर यहां पे पीयूष है, सेकेंड टू द राइट में कौन होगा? सुंदर, राइट ना? अब ये लाइन हमारा हो चुका है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन सुंदर एंड, तो बताओ 2 पर्सन ना, सुंदर और कुणाल। अब आप यहाँ पे कंडीशन चालू हो चुका है। क्या हो चुका है? कंडीशन चालू। अब जब कंडीशन चालू हो चुका है तो यहाँ पे देखो कि हम क्या करते हैं। सुंदर यहाँ पे है तो कुणाल हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स मोड में चलना है तो और फिर इसके बदले में एक और आपको छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पीयूष है, यहाँ पर पीयूष है, यहाँ पर पीयूष है, सुंदर है, इसके 2 के बीच में कौन हो जाएगा? कुणाल, राइट ना? ये हो चुका है। अब ये भी लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओमकार अपोजिट टू बिंदु, और बिंदु क्या? हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल और पीयूष। अब बताओ इस केस में कुणाल और पीयूष के बाजू में कौन नहीं आएंगे? बिंदु। तो बिंदु कहां पे आ गए? यहां पे। और अगर बिंदु यहां पे आ गए तो यहां पे कौन आ जाएगा? ओमकार। क्लियर ना? अब इसमें देखो, हाँ देखते हैं ना, अभी इसमें देखते हैं। यहां से यहां तक कुछ नहीं, बराबर ना? यहां से यहां तक, तो यहां पे कौन हो सकता है बताओ? अगर ओमकार तो बिंदु, सिर्फ ये लोकेशन उसके लिए अभी रहेगा, बाकी सब तो रिजर्व है ना। अब देखते हैं कि नीलिमा इज नेबर ऑफ, नीलिमा इज नेबर ऑफ क्या? इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, कुणाल एंड बिंदु। नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु। ये तो कुणाल है ना, और ये अब हो जाएंगे बिंदु, और यहां पे कौन आ गई? नीलिमा। समझे ना? इसमें क्या चल रहा है? नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, यही है ना? सॉरी, नीलिमा इज नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु। तो यहाँ पे कुणाल ये, और यहाँ पे कौन? अरे यार, नीलिमा, नीलिमा। क्लियर ना? अब आगे चलते हैं। और कुछ है क्या? मनोज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बिंदु। अब बिंदु तो यहां पे है, इसका राइट में जगह खाली है क्या? तो ये तो कैंसिल। और यहां पे नीलिमा के किसके? मनोज इज थर्ड टू द राइट ऑफ बिंदु, तो बिंदु का पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन हो गया? मनोज। अब एक आदमी बचा हुआ है, वो कौन बचा हुआ है? कौन? रेनू। क्लियर ना? हो गया। तो आप देखो एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो घाई घाई नहीं होगा, दिमाग का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और लगेगा नहीं कि गलत है। ऐसे ही आसान था, लेकिन यहाँ पे एसएससी में 2 कंडीशन था। क्या था? 2 कंडीशन था। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तब इसके अकॉर्डिंग बताना है ट्रू कौन सा होगा। मनोज इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीलिमा। नीलिमा के बगल में मनोज है क्या? बिल्कुल नहीं है। सुंदर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ कुणाल। कुणाल के थर्ड टू द राइट में क्या सुंदर है? नहीं है, वो तो लेफ्ट में चली गई है। नीलिमा इज सिट अपोजिट टू द वन हु सिट लेफ्ट ऑफ रेनू। रेनू के लेफ्ट में पीयूष, और इसके अपोजिट में कौन? तो अपना आंसर क्या हो गया? सी, राइट। तो हल्का सा था, समझे ना? अब चलते हैं अगले सम पे। हाँ,
हल्का सा डिफिकल्ट था बट कोई खास नहीं था, थोड़ा सा एक कंडीशन वाला था ये सम। क्वेश्चन नंबर 10 आना था क्या? चलो देखो इसमें क्या है, सब फेसिंग टू द सेंटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्कल में आपको पोजीशन फिक्स करना कंपलसरी होता है। और टोटल कितने पर्सन है? 6 ना, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। राघव इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकृत ना, हम यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर लेता हूँ, इसके कितना लेफ्ट में? RAG, मतलब समझ गए राघव है। हाँ, मनप्रीत इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना, अरवा इज राइट ऑफ वेदिका, बिल्कुल नहीं। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर बिटवीन राघव एंड, राघव और मनप्रीत, देखो यहाँ पे मनप्रीत बराबर ना, हो गया। अब इसको देखो कहीं पे लिंक करता होगा, मनप्रीत इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यहाँ पे कौन आ गई? सुनैना। अब जो है आगे ये भी होगी, अरबा इज क्या? सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका। अब बताओ वेदिका अगर यहाँ पे होंगे तब तो पहला राइट दूसरा राइट यहाँ पे कौन आ जाएगा? हो गया क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, थर्ड टू द राइट ऑफ सुनैना का पहला दूसरा तीसरा राइट में कौन? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सभी से आंसर एच आ गया, एच आ गया सभी से ना। देखिए अब इसमें टोटल कितने चल रहे हैं? 6 ना, 1 2 3 4 5 6, इस सब में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना। और ये सब क्या है? सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग टू द सेंटर। जे एंड के सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ, इस टाइप का हमने पहले सम किया था। हाँ, रिस्पेक्टिवली वर्ड भी है। जी के लेफ्ट में कौन है? जे, राइट में कौन है? बस 3 तो हो गया। एल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, जे का लेफ्ट में एल, बट नॉट इमीडिएट राइट ऑफ, नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एच ना, एच यहीं पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट है, क्या है तो थोड़ा दूर तो हो सकता है ना। और एक बच कौन गया? क्वेश्चन क्या है? राइट ऑफ के राइट में कौन? के राइट में एच ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर? हातिम ना, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये सबके सब क्या है? स्ट्रेट लाइन में, क्या किधर है ये? स्ट्रेट लाइन में सबके सब फेसिंग टुवर्ड किधर है? कितने पर्सन है यहाँ पे? 6 ना, हो चुका है। अब देखो गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये देखो युक्ति इज सिटिंग वन एट द कॉर्नर, वन एट द, अगर मान लो यहां पे और कुछ लिखा है, हतीम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, हाँ युति जो भी है। अब फोर्थ टू द लेफ्ट, अगर यहां पे युति होती है पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन? अगर यहां पे युति होती है तो इधर हतीम आएगा तो राइट हो जाएगा ना, यानी कि युति थर्ड ना, क्या है? फोर्थ, अच्छा फोर्थ। चलिए यहां पे आ जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, युति का कौन जो है? युक्ति है ना, हाँ युक्ति का फोर्थ टू द लेफ्ट में, फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन? हातिम है, ये हो चुका है। अब आगे बताओ, ये काम खत्म। अब चलते आगे, गौरव और आगे हु इज द, अच्छा चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसमें से कुछ और लिखा होगा, ये भी हो गया। अब इसको लेते, गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, लेफ्ट ऑफ अमित, अगर अमित यहां पे होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पे कौन? गौरव। अब आगे देखिए ये भी लाइन हो गया,
जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ, गौरव का पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा? अब एक बच्चा कौन सा नाम है? वरुण। अरे हाँ या ना? क्वेश्चन क्या हो गया? सेकेंड लेफ्ट फॉर फ्रॉम जैद। तो जैद यहाँ पे है, तब ये किधर देखेगा? इधर इसका राइट हो जाएगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट में कौन? क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ चुका है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई खास दम नहीं था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले सम पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरे के पूरे। ये जो क्वेश्चन है सीजीएल का सबसे मतलब कि लेंथी क्वेश्चन माना गया है टाइम के अकॉर्डिंग। समझे, इसमें 2 लाइन है, दोनों लाइन में बैठना है बताया गया है, बट ये नहीं बताया कौन सा फेसिंग लेफ्ट है, कौन सा फेसिंग राइट है, ये कौन सा फेसिंग नॉर्थ है, कौन सा फेसिंग साउथ है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। देखो यहाँ पे ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है? जी ना, जी का लेफ्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मुझे अब थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि 2 लाइन है, 2 का 2 फेसिंग है। इसमें देखिए एक का इधर क्या होगा? राइट, और इधर क्या होगा? लेफ्ट, और यही इसका फेसिंग है, और इसमें क्या हो जाएगा? इसका इधर लेफ्ट और इधर राइट। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गया। अब है E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। ये हमको पता है कि E ऊपर होगा, अगर हम D को ऊपर रखें तो, राइट ना? तो यहां पे E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। अगर G यहां पे होगा, इसके बाजू में कौन आ जाएगा? E, राइट ना? अब है A एंड D सामने सामने है, A और D भी सामने सामने है। अब यहां पे क्या है? H इज इमीडिएट राइट ऑफ B, और H फेस F। अगर हम यहाँ पे F को रखें तो यहाँ पे H फेस हो जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। अब हाँ सही है ना? अब देखो A और D आपस में फेसिंग है, तो यहाँ पे यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा। अब क्या बचा? D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, ऑलरेडी हमारा सही हो चुका है। अब क्या बचा है? B इज इमीडिएट राइट द पर्सन हु फेस G का इमीडिएट राइट में नहीं आया, एक नाम बच गया। यहाँ पे नाम कौन सा बचा रह गया? C, राइट ना? पूरा का पूरा मेरा अरेंज हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेम लाइन, सेम लाइन पे कौन है? C B H A या फिर ये? तो बताओ इसमें से कौन सा दिख रहा है? C B H A। आपका आंसर क्या हो गया? C, राइट ना? थोड़ा सा था इसमें, हल्का सा था, समझे ना? बट नॉर्मल था, कोई खास नहीं था। बट हाँ, ये क्वेश्चन अगर सीजीएल में इस बार अगर कोई बच्चा गया होगा नॉर्मल प्रैक्टिस करके, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे उसको छोड़ना मजबूरी पड़ जाएगा। समझे, राइट ना? चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अगला सम आपके सामने है, बनाइए फटाक से। आगे आंसर। चलिए देखिए, टाइम कम होने के कारण मुझे भी जल्दी से बनाना पड़ेगा, अगला लेक्चर भी है। तो देखो कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? 2 3 4 5 6 7, राइट ना? सबका सब बैक, इस यानी कि सेंटर की तरफ फेसिंग नहीं है, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ जब फेसिंग होता है ना, इधर इसका राइट चलेगा। क्या चलेगा? इधर क्या चलेगा? राइट चलेगा, समझे ना? और इसका उल्टा क्या चलेगा? लेफ्ट इधर चलेगा, राइट ना? ये बात को याद रखिएगा, बन जाएगा फटाक से सम। अब देखो है सुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। तो यहाँ पे प्रिंस आ गया, और प्रिंस के इमीडिएट राइट में कौन है? प्रिंस यहाँ पे ना, इसके इमीडिएट राइट में कौन? हाँ, अब आगे बताओ, ये काम खत्म। नैतिक एंड क्रिस नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। तभी पता नहीं चल रहा है, पहले रुक जाओ। अब देखो, विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ
अच्छा थर्ड टू द लेफ्ट ना, हाँ इधर जाएगा, लेफ्ट इसका उधर उल्टा चलेगा ना, क्योंकि सब फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड है। पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया? विशाल। क्लियर ना? अब देखिए विशाल के आजू बाजू में कौन नहीं बैठता है? नैतिक एंड क्रिस, यानी कि ये दोनों इधर ही बैठने वाला है ना। अब देखते हैं एक और, महिमा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। विशाल के बगल में कौन? महिमा। क्लियर? अरे हाँ या ना? अब विशाल के आजू बाजू में कौन नहीं बैठता है? तो कौन बैठ जाएगा? एक इंसान का नाम बता दो। केतन ना? बस इतना ही दिया है। ये दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, इस दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्वेश्चन क्या है? हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस? प्रिंस का राइट ये पहला, दूसरा, तीसरा, और आंसर क्या हो गया? केतन। तो इसमें डेटा मिसिंग होने के कारण भी आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है। अगर इससे पूछता है इमीडिएट लेफ्ट में, तो दोनों में इसको एक नाम होता है, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता, DI हो जाता, डाटा इनएडिक्वेट हो जाता। नेक्स्ट पे चले, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ओके क्रेटा ना? चलिए देखिए बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है ये। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, राइट ना? अब देखो ऑल आर टुवर्ड फेसिंग आउटसाइड। आउटसाइड यानी कि इसका फिर से वही राइट इधर जाएगा और इधर क्या जाएगा? क्लियर ना? अब देखो डेविड एंड मिंटो सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ भानु रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भानु है और इसका लेफ्ट में कौन? डेविड, और राइट में कौन? मिंटो, MINTO, राइट ना? चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। जॉन इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, यानी कि इसका लेफ्ट इधर जाएगा, डेविड यहाँ पे नहीं हो सकता, तीसरी दोनों में से कहीं पे होगा ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ना। इधर एक जॉन इधर एक जॉन, दूसरे में बना के लिख लो, जल्दी से काम हो जाएगा। हाँ अब देखिए निशान इज थर्ड टू द राइट ऑफ वानो। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया? हाँ अपोजिट में। जब 6 लोग हो ना, थर्ड की बात करें तो अपोजिट जाएगा, 8 लोग हो ना, फोर्थ की बात करें तो उसका अपोजिट जाता है। ये सब याद रखिएगा। हाँ अब यहाँ पे वो आ गया कि क्या नाम था अभी जो एक इंसान इधर नहीं आकर के, कौन आ गया? जॉन। एक इधर नाम बचा हुआ है, वो क्या नाम है? क्रिटा ना? KRITA। अब अपना आंसर, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ भानु? सेकेंड लेफ्ट भानु का, तो इधर ही इसका लेफ्ट जाएगा, पहला, दूसरा, कौन आ गया? राइट ना? कोई दिक्कत है? नॉर्मल सम थे, कोई खास यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यस। चलिए इसके बाद आपके पास 4 सम और रहेंगे और फिर ये पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। हो जाएगा। चलिए बनाइए इसको। क्या आंसर? थिन ना? ओके ये क्या है? चलो बाकी बच्चे का आंसर आते रहेगा, टाइम कम है, इसको जल्दी से बनाने हैं। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट टाइम बच रहा है। इसमें टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 ना? 1 2 3 4 और अब यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो यहाँ पे इंट्रोवर्ट, अदर, एक्सट्रोवर्ट, समझे? 2 लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे छोर पे बैठता है, राइट ना? तो आप 2 तरीके से ले सकते हो। अगर आपको जल्दी है तो ऐसे आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रास्ता निकल सकता है। द थिन इज इमीडिएट राइट ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन, द वीक पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट के लेफ्ट में। इधर क्या आ जाएगा फिर? एक्सट्रो आ जाएगा। और इसके लेफ्ट में कौन है? क्या है? वीक है ना? हाँ। अतः यहाँ पे कौन आ गया? इंट्रो आ गया। देखो अब यहाँ पे एक नया चीज़ है, जब भी आपको ऐसा रहा करे ना,
फटाक से पढ़ लिया करो तो एक रास्ता निकल जाएगा, समझे ना। अब कौन बचता है कि थिन पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहां पे आ जाएगा और इसके राइट में कौन, थिन आ गया, और अपना आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग द सेंटर, सेंटर पे कौन आ गया, थिन, राइट ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ गया। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफी आसान सम है, बनाइए इसको। ये इसका तरीका अलग है, ये रैंकिंग पे आ गया, हाँ अरेंजमेंट रैंकिंग आ गया, टॉप टू बॉटम वाला आ गया, हाँ ओके ग्रेट। क्या आ चुका है सभी से। चलिए देखिए, ये उतना बोल नहीं सकते, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। टोटल कितने फ्रेंड्स है, आप ऐसे देखो, सब टॉप टू बॉटम में रेंज है, हाँ रैंक की बात करें ना, सबसे अच्छा रैंक 1, 4 रैंक नीचे 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 इस तरह चलता है ना। अब ध्यान दो, टॉप पे कौन है, टॉप अभी छोड़ दो, H इज जस्ट अबव K, अगर यहाँ पे K है इसके ऊपर कौन हो जाएगा, जस्ट वर्ड यूज किया, याद दीजिएगा रखिएगा, एंड जस्ट बिलो ऑफ L, जस्ट बिलो, इतना समझ में आया। I इज एट द टॉप, एट द टॉप, I जो है सबसे टॉप पे है। अब देखो J इज नॉट अ लोएस्ट, J इज नॉट द लोएस्ट, J अब लोएस्ट नहीं होगा तो इधर ही होगा ना, हाँ I के नीचे इधर ही होगा ना फिर, क्योंकि ये दोनों तो जस्ट जस्ट है। तो सबसे पूछा क्या गया, लोएस्ट रैंक पे कौन है, तो लोएस्ट रैंक पे कौन आ जाएगा, K आ जाएगा, और आपका आंसर D हो जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये सारे के सारे सम सीजीएल के सम हैं, प्रीवियस जो 21 के एग्जाम हुए थे, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 सेम टाइप का सम है, ये मैंने कैटेगराइज कर दिया था। चले बन गया सभी से, क्या आंसर, तारीख ना। चलिए ध्यान दीजिए, टोटल कितने पर्सन है यहाँ पे, 5 ही ना। रमेश जो है टॉलर है, रमेश टॉलर है मतलब किससे, कादिर से, मैं क्यों लिख रहा हूं, हाँ सबका अलग अलग होना चाहिए। एंड शॉर्टर देन सौरभ। प्रकाश इज द शॉर्टेस्ट, प्रकाश सबसे छोटा है, और एंड तरिक इज द टॉलर देन सौरभ। कितना आसान सम तो है, टॉलर देन सौरभ, यहां पे कौन आ गया, TARIQ, राइट। पूछा क्या गया, हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट आपको पता चल गया, राइट ना। नेक्स्ट सम पे चले, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये आज का सेकेंड लास्ट सम है। सीजीएल में हर एक सेट में एक क्वेश्चन थे, और ये सारे के सारे सम हमने आपको डिस्कस करा दिया बहुत जल्द, और काफ़ी कम टाइम में करा दिया गया। क्या आंसर, एकता, हु इज द 5th रैंक ना, 5वां रैंक, 5वां रैंक कौन सा आएगा, चारू, यस। चलो देखो, इसका आंसर चारू है। चलिए देखिए इसमें क्या चल रहा, सबसे पहले कौन सा यहाँ पे उठाया जाए, सबके सब ये रैंक वाला ही है ना। टोटल 6 है, टोटल कितने हैं, 6 है, और ये सबके सब रैंक वाइज है, होल्डर है स्कूल का। एंड वानु इज बिटवीन द रैंक ऑफ चारू एंड, मैं यहाँ पे लिख दूं चारू एंड डेविड। ऐसा अगर कोई सिंपल लेके चलते हो ना तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, भानु। लेकिन एक और कंडीशन, ये नीचे और ये ऊपर भी तो हो सकता है ना दोनों, तो यहाँ पे क्या, डेविड और भानु और चारू। क्लियर ना, बस इतना, दोनों कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। हाँ अब हमने कहाँ तक कर लिया, ये पूरा का पूरा मेरा हो चुका है। अब देखो वानु इज द 4th रैंक, वानु जो आता है ना किधर से भी, वो कितने रैंक पे आता है, 4थे पे। अब ध्यान देना एकदम स्मार्ट आंसर करने का तरीका,
ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, पांचवें पे क्या हो सकते हैं यहाँ पे, चारों, नहीं तो क्या हो सकता है, डेबिट। तो क्या ये आंसर कभी अपना होगा? अब इसी दोनों में से होगा ना। अब आप समझ ही सकते हो मैं यहाँ पे कौन सा तरीका यूज करता और क्या बोलता मैं उस तरह से आंसर कर लो। लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए ध्यान से। अब है देयर आर 2 स्टूडेंट बिटवीन द रैंक ऑफ एकता एंड डेविड। अब बताओ डेविड यहाँ पे तो 2 स्टूडेंट, तो क्या हो सकता है, एकता यहाँ पे आ सकती है और डेविड यहाँ पे, तो 2 स्टूडेंट कौन, ऊपर ही हो सकता है ना, क्योंकि चौथा पे है। अगर यहाँ पे 2 आ गया इस जगह पे तो ये तो फिर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमको चौथा होना चाहिए ना, डेविड को चौथा पूरा करना है। तो यहाँ पे जो है डेविड यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकता नहीं, अरे क्या मैंने बोला, एकता यहाँ पे, एकता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 लोग पूरा हो गया है ना। अब चलते थोड़ा सा आगे, ये डेविड। अब देखिए अब आगे कुछ लिखा है क्या, एकता इज द लोएस्ट अमंग द ऑल, तो ये तो कंडीशन गया काम से, एकता कहाँ पे हो जाएगी, लोएस्ट ना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से लोएस्ट पे आ गई, तो ये कंडीशन ही पूरा का पूरा खत्म हो गया। और अब क्वेश्चन पूछा क्या गया, हु इज द 5th रैंक, ये चौथा पे है, ऊपर से आने पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किधर से, ऊपर से आएगा ना, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, तो ये चौथा, तो चौथे के बाद ये कहाँ पे आ जाएंगे, 5वें पे, क्योंकि टोटल 6 फ्रेंड्स है ना, तो एक और नीचे आ जाएगा कि नहीं। मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया था शायद, टॉप नीचे से काउंट कर लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकता, तो 5वें रैंक पे कौन आ गई, चारू। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले सम पे। क्वेश्चन ये लास्ट है आज का, बनाइए इसको जल्दी से, एकदम लास्ट है सम, और ये थोड़ा सा लास्ट होने के कारण भी थोड़ा सा है और आसान भी है, दोनों कंडीशन है इसमें। इसमें क्या है कि राधा है, 5 डिफरेंट डे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का सूट पहनती है। तो जो बच्चे सूट पहनने वाले हैं वो फटाफट आंसर कर दे, क्या आंसर होगा। थर्सडे, ओके चलो देखो, थर्सडे इसका आंसर आया है और थर्सडे राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे डे स्टार्ट कहाँ से हो रहा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कहाँ फ्राइडे तक जा रही है ना यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ तक तो हमने पूरा का पूरा लिख लिया। अब आगे क्या है, सी वेयर रेड ड्रेस ऑन, यहाँ पे कौन, रेड है, बात समझे कि नहीं। अब आगे सी डज नॉट वेयर ग्रीन एंड ब्राउन क्लॉथ, मंडे, मंडे को ग्रीन भी नहीं है और ब्राउन भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है, इतना याद रखिएगा। हाँ, और फ्राइडे को भी ये दोनों नहीं है, ये फ्राइडे और मंडे दोनों में से किसी दिन नहीं है। अब क्या, सी वेयर द ग्रीन क्लॉथ नेक्स्ट डे वेयरिंग येलो, जब वो ग्रीन पहनती है तो उसके अगले दिन अच्छा, जिस दिन वो येलो पहनती है उसके अगले दिन ग्रीन पहनती है, अगले दिन वो ग्रीन पहनती है। तो यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तब तो येलो आएगा, तब तो इसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। और जब फ्राइडे को ये नहीं होता है तो इसमें से ग्रीन के बाद क्या निकल के आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा। और जो बच गया वो कौन सा आ जाएगा, पर्पल। क्लियर ना। तो अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। और पूछा क्या गया, ऑन व्हिच डे, जो है ब्राउन, कौन सा ब्राउन कलर ना, तो ब्राउन कलर कौन से दिन आ गया, थर्सडे को आ गया। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब सारे बच्चे जा सकते हैं और थैंक यू, आप सभी ने साथ दिया। एंड फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में। हाँ ठीक है, चलेगा।